एक छोटी जी उदाहरण आप जी नाल साझी कर रहा हाँ भी असी कई वारी जिहड़ा अज कविता का पहले जो आरंभ होया शुरू तो ही तो उहदे विच एक सूई जिवें रिकॉर्ड के उत्ते आपां रख दिंदे आ ते उसे लय दे विच वो आवाज़ जिहड़ी आ बोलदी जांदी ना कदी घट ना कदी वध जे जोश नाल शुरू किया आरंभ भी जोश नाल विचकार भी जोश नाल ते अखीर भी जोश दे नाल ही वो समाप्त होया। जिथे बेलोड़ा जोश है उत्थे लोड़ नहीं हुंदी। जिवें एक कासत का ही एक बंद है छोटा जिहा वो फुट के बारे 2 लाइनां लिख रहा सिर्फ वो कहंदा भी ये सच है फुट दे सड़े हुए हैं अद्धे जिउंदे ते अद्धे मरे हुए हैं तैनूं शाह मुहम्मद ने दस्सिया नहीं किवें जित के बाजियां हारे हुए हैं। हुण इहनूं गलत ढंग नाल जिवें कोई बच्चा जो आपां सिखा दईए वो जोश दे नाल बोलना शुरू करदा भी ये सच है फुट दे सड़े हुए हाँ अद्धे जिउंदे अद्धे मरे होया तैनूं शाह मुहम्मद ने दस्सिया नहीं किवें जित के बाजियां हरे होया। हुण अपने वालों आपां सिखाउण वाले ते बच्चा बोलण वाला कहंदा मैं तो बड़े जोश नाल बोली। हुण इत्थे कोई जोश की लोड़ नहीं सी। ये कविता का सही अंदाज ये सी ये सच है फुट दे सड़े हुए हैं ये सच है फुट दे सड़े हुए हैं अद्धे जिउंदे ते अद्धे मरे हुए हैं वो तैनूं शाह मुहम्मद ने दस्सिया नहीं किवें जित के बाजियां हरे हुए हैं। हुण इत्थे कोई जोश की लोड़ नहीं सी। इत्थे सिर्फ समझाउण दा ढंग वो फीलिंग देण दी लोड़ सी जिहड़ी गल आपां मतलब कि करनी है। दीपक जतोई ने एक कविता है तो पंजाबी साहित्यकार दी उन्हें एक गज़ल लिखी कुछ कवितावां विच गज़ल का रूप भी सन उन्होंने जिवें असीं आ खालसे कासत की कविता वो गज़ल गायकी दे विच आ उस दे विच किधरे विश्राम देने जां इह गल करनी ये बिल्कुल बेहुदा गल लगदी आ। जिवें अखीर दे विचों लिखदा किसे दानी महादानी ने साडी रीस की करनी। हुण मैं किधरे सारे फिक्र दे विच एक भी विश्राम नहीं दिता पर किसे दानी महादानी ने साडी रीस की करनी ये बिगाड़न वाली गल है। किसे दानी महादानी ने साडी रीस की करनी असी बख्शीश विच दिल्ली दा तख्तो ताज दे आए। मतलब जिहड़ी वो फीलिंग है भी खालसा किड्डा दानी है भी राज भाग प्राप्त किया झंडा चुरा दिता ते उन्हें जदों मंग की बेगम ने भी मेरा गुजारा किवें होवेगा ते वो दिल्ली का तख्तो ताज ही वो सारा सौंप दिता लै फिर तू मैनूं भरा गया ते भैन नूं भरा वालों ये तोहफा समझ लें भी एडे वड्डे असीं महादानी सी। हुण जे महादानी होण दा साडी जिहड़ी फीलिंग है अगले दे अंदर सुनने वाले दे अंदर नहीं जाती उस गल नूं नहीं समझदा ते फिर कविता की कोई गल नहीं बनती। मैं दीपक जतोई की गल कर रहा सी गज़ल की भावें उस साहित्य दे नाल इहनूं गुरबाणी नाल तोलण की लोड़ नहीं है सिर्फ एक दसना चाहता हाँ वो एक जगह ते लिखदा सच ये है आदमी नूं आदमी ने मारिया मौत ते किन्ना कुछ इल्जाम लाए जाणगे वक्त दे दामन ते लगे दाग मेरे खून दे होर गूड़े होणगे जिन्ने मिटाए जाणगे। ये हुण जिहड़ी चाल है ये गज़ल के हिसाब दे नाल है एक खुली कविता है जिवें विच कवितावां दो निक्कियां जिंदा राती भी बोली गई राती बड़े होर स्टाइल नाल बोली गई अज उस कविता नूं बड़े होर ढंग दे नाल बोलिया गया। खुली कविता दे विच प्रीतम सिंह सफीर ने कविता लिखी मैं अगे भी कई बार दोहराई है उन्हें कविता लिखी है फिर आ जाना एक बार जज सी दिल्ली का हाई कोर्ट का तो वह MA दे विच किताब लगी है वो आज जुगात की पहली कविता है उस दे विचों लिखदा चुम के मेरे मत्थे नूं भर दिओ ही तासीर चुम के मेरे मत्थे नूं भर दिओ ओही तासीर आखना के आख बच्चे एक 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 अंकार एहो तेरा अवल है एहो तेरा आखिरकार जादूगर नजरां तो मेरे रोम रोम अंदर क्रांतियां रमाउणा एक बार बेगमपुरे दी रौनक चों पाके जरा फुरसत कोई रूप रंग रेखा विच फिर आ जाना एक बार। तो कविता के किन्ने स्टाइल होंदे हन। एक प्रकाश मलवी दिल्ली का ही कवि सी हिंदू सज्जन सहजधारी सज्जन पर कविता बड़े कमाल की बोलता सी। आपां जिवें इत्थे कंपीटीशन च आके भी फतेह बुलानी हुंदी है पहले गुरु रूप साजी नवाजी किन्ना कुछ ही आपां बोलते हैं अद्धा नंबर फतेह का है आपां किन्ना समा इस फतेह बुलाउण दे उत्ते नष्ट कर दिंदे हैं जदों कि उस समय दे विच आपां कविता का मैटर दे सकते हैं पर आपां नूं सिखाया ही जाता सीधा बोलना चाहिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अद्धा नंबर तुहाडा पक्का हो गया भावें तुसीं नाल 100 विशेषण लाओ तां भी अद्धा नंबर ही मिलना है।
फिर मेरी कविता का सिरलेख है जो भी आप बोलना, तो उनके भी आप मेरी कविता के बारे दसन लग्या भी 3-4 फिक्रे होर जोड़ के तो फिर करते हैं, फिर एक नाल पहले होर नवी कविता शुरू कर लेंगे हैं, फिर दूजी कविता तो असल आरंभ बाद हुंदा। ये सारा कुछ करन दा कोई मकसद नहीं सिवाय अपना समा किल करन दा है, अपने सबजैक्ट मैटर नूं नष्ट करन दा है, ते उहदे नाल साडा प्रभाव घटदा है, वधदा नहीं है। इवें अखीर दे विच भी भुल्लां चुक्कां दी माफी सानूं कहण दी कोई लोड़ नहीं है, उत्थे भी सीधी फतेह बुलाओ, अपना समा बचाओ, क्योंकि तुसीं कंपीटीशन च आए हो, तुहाडा एक सैकंड जिहड़ा है वो कीमती है। प्रकाश मलवी ने फतेह बुलाउणी, जदों फतेह बुलाउंदा सी उहदे चेहरे ते उस वक्त हासा शुरू हो जाता सी, तो उनकी कविता कुछ नहीं सी दसदा भी मेरी कविता का की सिरलेख है। कवि दे बाद आया गुरु नानक साहब दे मतलब कि गुरपुरब दे उत्ते मैं उदों स्टेज सैकटरी सी, उन्हें अपनी कविता शुरू कर दी, जो स्नेह बजाया वो साज वखरा सी, जो उस स्नेह सी गाया वो राग वखरा सी। जिवें एक नदी तुरदी है ना, बस इत्थों उन्हें शुरू हो जाना, जिवें पहाड़ की चढ़ाई के उत्ते चढ़ जाइदा तो नदी की छां छां शूकती हुई, फिर उन्हें उत्थों हौली हौली सहजे सहजे थले उतर जाना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, उन्हें बुला के थले उतर आना। तो सारे संगत चाहती होंदी सी भी इनू 2 ਤੋਂ 3 एक कविता होर वध इनू मतलब के मिले, कोई फालतू शब्द उस विचों नहीं सी कहंदा। सो खैर ये गल्लां आपां अगे भी कई बारी आप जी नाल साझीआं कर चुके हैं, सो आपां नूं ध्यान देना चाहिए इन्हां गल्लां दे वल। कुछ बच्चों ने विच कवितावां दियां लाइनां नूं भी बदलिया, शब्दां नूं भी बदलिया। उत्थे एक जगह ते बलगन की कविता सी, करतार सिंह बलगन की, ते शहीद कविता दे उत्थे वड्डों शब्द आया भी किसी की होमे दे नाल वड्डो नहीं बनती, उन्हें इसनूं बनदी वडियाई दे विच बदल दिता, कविता का सारा बहर जिहड़ा सी उही खत्म कर दिता, तुकान तुकून सब कुछ उन्हें मिक्स कर दिते। उत्थे हैगा सी भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए, हुण जाए दे विच ईड़ी पैंदी है, उत्थे उन्हें जावा ते आवे मतलब के बोल के उस कविता नूं मतलब के वो सारा प्रभाव उसका खत्म किया। इस तरह होर बड़े शब्द सन जिथे जिथे कईयां ने विचकार एक कविता चली पीढ़ी सोढियां के बारे में जरूर आप जी नाल विचार करांगा कि यह कविता सिद्धांतक तौर पर ही गलत है। जे अपने कॉलेज दी किताबां नूं पढ़िया हुंदा ते सिद्धांत पता हुंदे भी गुरु अर्जन साहब की शहीदी या गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहीदी, 4 साहिबजादियां की शहीदी या आने वाला सारा शहीदी इतिहास केवल इस करके नहीं है कि भी भानी जी ने जिद कर ली भी गुरियाई साडे घर विच ही रहे, इस करके सारियां शहीदियां हुईयां। ये शहीदियां सच दे वास्ते, स्वाभिमान दे वास्ते, अणख दे वास्ते, आज़ादी दे वास्ते, ते जो सिख नूं सिखाया गया कौम नूं, खालसे नूं जो दिता गुरु नानक पातशाह ने, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उस निर्मल पंथ की एक घाड़ती ऐसे ढंग नाल करी गई सी भी जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ। सिख पैदा ही सिर तली दे उत्ते रख के ते शहादत देने वास्ते, कुर्बानी देने वास्ते है, अपना आप सब कुछ निशावर कर देने वास्ते, जुल्म के खिलाफ लड़ाई दे जिहड़ी लड़नी है, भ्रिष्टाचार के खिलाफ ते अपनी अणख नूं बरकरार रखण दी खातर, ये सारी गल इस वास्ते सी। पर साखीकारां ने जिवें साखी लिखी ते असीं बिना सोचे समझे उस कविता नूं, कविता दे विच कवि लोग कई बारी बड़ियां ऐसियां गल्लां भी लिख दिंदे हन भी जुझार पिया सी, अजीत पिया सी, उहनूं पानी उहने मंगिया, उहनूं गुस्सा ने पानी ना दिता, वापस भेज दिता। मैदाने जंग विचों किसी साहिबजादे दा चमकौर दी गढ़ी च वापस आउणा ये कोई खाला जी का काम नहीं सी भी इस तरीके नाल ऐसी गल होवे। ਜਾਂ दशमेश जी जा रहे हैं तो उन्होंने उत्ते उन्होंने वेख्या तक नहीं साहिबजादियां वाल, उत्ते कफन नहीं पाया, कहन लगे मैं उन्होंने नहीं पा सकता, इन्हां ते किवें पा दियां, इत्यादि जिहड़ियां सारियां गल्लां हन। ये अत कथनी अलंकार कई बारी आपां इस नूं कह दिंदे हां सोच स्वाद पैदा करने वास्ते संगत दे विच ये चीज़ां वरतियां जांदियां जिहड़ियां काल्पनिक हुंदियां, सिद्धांतक नहीं हुंदियां। ते अपनियां कवितावां जिहड़ियां लिखिया हुंदा है भी सिद्धांतक तौर के उत्ते इतिहास की कसौटी के उत्ते वो पूरियां उतरदियां होणियां चाहिदियां हन। सो अगों तो जिहड़े साडे प्रबंधक सज्जन हन सिखाउण वाले उस गल का जरूर ध्यान रखन भी किधरे कविता दे कोई सिद्धांतक ऐसी गल तो नहीं है। जे किसी कवि की भी आप कविता लै रहे हैं तो किधरे उन्हें कोई सिद्धांतक तो बिना कोई टच दिता है तो वह पैरा आपां विचों छड़ सकते हैं जां उसकी थां ते कोई होर बदलाव लिया सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए भी असी गैर सिद्धांतक चीज़ जी इत्थे पेश करिए। इस बारी जो नियम हुण अगले साल बनाया गया है कि जिन्ने भी विषय होणगे वो सारे गुरबाणी, सिख इतिहास, सिख रात मर्यादा, सिख फिलासफी ते सिख सभ्याचार दे नाल रिलेटेड ही होणगे।
क्योंकि सानू जून दे विच दिक्कत आई। एक पार्टिसिपेंट का विषय जिहड़ा सी वो समय के उत्ते उसने लैक्चर दे दिता। हुण समा एक जनरल विषय है, इसका सिख धर्म के नाल सिख फिलासफी के नाल कोई संबंध नहीं सी। असीं क्या कल नूं कोई सवेर की सैर के उत्ते बोलेगा, कल नूं कोई अमृता प्रीतम ते बोलेगा, कोई विज्ञान के चमत्कार के उत्ते बोलना शुरू कर देगा तो कहेगा तुसीं तां इत्थे किते लिखिया ही नहीं है। सो इस वास्ते सारे सज्जन ने नोट कर लैण भी अग्गों ਜਿਹੜੇ भी मुकाबले जिन्नी तरह के भी मुकाबले हैं उन्होंने विषय चुनन लगे ध्यान रखना भी गुरबाणी के नाल, सिख इतिहास के नाल, सिख रहत मर्यादा के नाल, सिख फिलासफी ते सिख सभ्याचार के नाल उसका संबंध होना जरूरी है, नहीं तो वो विषय जिहड़ा है डिसकुआलीफाई वाला होवेगा।